चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के पास हैं। इन महकमों में पीडीडी, सियाहत, राहत और बाज़ाबातकारी, महसूलात और शहरी तरक्कियात शामिल हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर समीर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, आज जो सेशन होगा, आज इसमें क्या खास हो सकता है? चूंकि लगातार वहां पर जो सेशन में ये देखा जा रहा है कि हर दिन मुद्दे वहां उठ रहे हैं, अवामी मसाइल उठ रहे हैं, लेकिन इसी बीच किसी किसी मामले पर जो है वो शोर शराबा भी हो जाता है। अपोजिशन और जो ट्रेजरी बेंच है वो एक दूसरे से भिड़ भी जाते हैं। देखिए, आज का जो डे है 13वां डे है और बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। देखिए, आज से 3 दिन ग्रांट्स चलेंगी, तो चीफ मिनिस्टर के अंडर ग्रांट्स हैं, जिसमें डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें टूरिज्म आपका है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट है, इसी तरह से रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन जो डिपार्टमेंट है वो है, पीडीडी है। तकरीबन 12 से 15 डिपार्टमेंट जो बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो चीफ मिनिस्टर ने खुद संभाले हुए हैं। उस पर ग्रांट्स के डिस्कशन आज शुरू होंगे। आज, कल और परसों ग्रांट्स पे डिस्कशन चलेगा और परसों शाम तकरीबन दूसरी सिटिंग में चीफ मिनिस्टर ग्रांट्स जो उनके डिपार्टमेंट्स के ग्रांट्स हैं उस पर जवाब देंगे। तो आज से बड़े इंपॉर्टेंट 3 दिन है जिसपे बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स पे, जैसे पीडीडी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म का बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, इस तरह से हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, रेवेन्यू है, कल्चर है, इस तरह से बहुत सारे और इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट है। कई डिपार्टमेंट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए और जो सेशन चल रहा है उस पर बात करने के लिए विक्रम रंधावा है, बीजेपी के नेता भी हैं, लेजिस्लेटर भी हैं। विक्रम जी, सबसे पहले तो जानना चाहूंगा, जो एक बड़ा ही रिजर्वेशन पे बड़ा बवाल मचा हुआ है, जिस तरह सज्जाद लोगों ने जो ट्वीट किया उसके बाद बहुजन समाज के जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि हम 24 तारीख को ये जो सेक्रेटरीट है इसका घेराव करेंगे अगर कोई भी छेड़छाड़ हुई है। तो एक जो रिजर्वेशन पे है बवाल मच रहा है अभी। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति अपनी तरफ रहती है, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसी कम्युनिटी विशेष की तरह प्रहार करो मेरे सूट नहीं करता है। हमें इससे ऊपर उठकर राजनीति करनी चाहिए। हम विकास के लिए चुन के आए हैं, हम कम्युनलाइज करने के लिए चुन के नहीं आए हैं, हम विभाजन कराने के लिए चुन के नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का एक इशू लेके चलती है और उस पर हम लोग खड़े हैं। लेकिन जो रिजर्वेशन पे जिस तरह बवाल मचा हुआ है, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को इस पे सोचना, क्या जो पॉलिसी है अभी की है इसकी जून की ऐसे रहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखती है। अब गवर्नमेंट के अंदर है, उनकी सोच क्या है वो तो आने वाले दिनों में सदन में भी पता लग जाएगा। एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपके जो एमएलए हैं पवन गुप्ता, उन्होंने दोबारा कहा, जब ग्रांट्स पे डिस्कशन चल रहा था उन्होंने कहा कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वो कह रही है कि पिछले 10 साल में आपने इस डिस्क्रिमिनेशन को काम क्यों नहीं किया? देखिए, ये मुझे लगता है कि ये जो अभी सिस्टम सेटअप हो गया है ये बदकिस्मती है। ये इनको पीछे मुड़ के देखने की ज्यादा आदत हो गई है सरकार को। पिछले 10 साल, अरे 10 साल का पीछे का भी घुमा के देख लो ना। तुम्हारे तो दादों परदादों से सत्ता आती जा रही है, तुम लोगों ने क्या किया? जितने भी अकार्ड हुए जम्मू कश्मीर की तबाही की है, चाहे शेख नेहरू अकार्ड था, इंदिरा शेख अकार्ड था, फारूक राजीव अकार्ड था, या उमर राहुल अकार्ड ले लो, अब 96 से आप 14 तक का ले लो तब भी बात आती है। ये उस पर बात नहीं करते हैं। ये 14 से 24 के बीच में क्या हुआ, इनको उसी पे, क्योंकि लगता है कि इशू को डायल्यूट करने का मौका मिल जाता है। रंधावा जी, वक्फ पे कल जबरदस्त हंगामा हुआ जंतर मंतर पे। वक्फ पे जम्मू कश्मीर में भी जो पार्टीज हैं वो कह रही हैं कि गलत है, खासकर कश्मीर सेंट्रल। देखिए, अब उनकी अपनी सोच हो सकती है। भारत की पार्लियामेंट एक फैसला करने जा रही है तो उस पर एक सर्वसम्मति पूरे देश में बन रही है, तो ऑटोमेटिकली जो निचोड़ निकलेगा उसका फैसला पार्लियामेंट ने करना है। नागपुर में भी हालात खराब हो गए हैं और जो अपोजिशन है वो कह रही कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम करवा रही है, उसी की वजह से हर जगह पे हालात खराब हो गए। देखिए, जो सरकार में बैठे हैं उनको हालात को नियंत्रण करना आता है। महाराष्ट्र इस वक्त सुरक्षित हाथों में है। किसी भी ऐसी तत्व को खड़ा नहीं होने देंगे जो वहां पर सांप्रदायिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। लास्ट में पूछना चाहूंगा, आज से चीफ मिनिस्टर के ग्रांट्स हैं, चीफ मिनिस्टर के अंडर के, उसमें टूरिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।
टूरिज्म है, बहुत सारे पीडीडी है। टूरिज्म की अगर हम बात करते हैं, जम्मू हमेशा ये कहता है कि हमारे यहाँ पे पोटेंशियल है, लेकिन ज्यादा क्या करना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री के पास हर इंपॉर्टेंट विभाग है। टूरिज्म है, रेवेन्यू है, फाइनेंस है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट है, और इन सभी डिपार्टमेंटों में तबाही हो रखी है। अब आपको बताएंगे कट मोशंस में क्या क्या इश्यूज को लेके आते हैं, मुख्यमंत्री महोदय जवाब देंगे। इसमें जम्मू को डैमेज हुआ है, खासकर इन विभागों में, ये वहीं पे बताएंगे। एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए तो विक्रम रंधावा अपनी बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो सेशन है विशाल, आज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन शुरू होंगी 3 दिन की। सर मैंने कहा जो चीफ मिनिस्टर उसको हैंडल कर रहे हैं इन डिपार्टमेंट्स को, पीडीडी हो, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट है, इस तरह से रेवेन्यू है, टूरिज्म है, पीडी, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसको वो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, जो कि कश्मीरी माइग्रेंट, जो कश्मीरी पंडित हैं, इनको डील करता है, उस पर बात होगी। तो 3 दिन ये डिस्कशन चलेगा। परसों दूसरी सिटिंग में जवाब देंगे चीफ मिनिस्टर को। कहीं